लव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हमने माँ के पास जाकर सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया और कुछ दिन वहीं रुकने का आग्रह किया, परंतु हमेशा की तरह माँ अगली सुबह ही चलने को अपने निर्णय पर अटल रही। दूसरे दिन लगातार बारिश के बीच गाड़ी में सामान रखकर हम लोग वहां से रवाना हुए। जैसे ही हम उस चाय की दुकान के आगे से गुजरे तो दुकानदार ने जोर से आवाज़ लगाकर हमें आगे न जाने की चेतावनी दी। सड़क में जीवन के कोई भी निशान नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बारिश और झरनों से निकलने वाले पानी ने सड़क में बहते हुए नदी का रूप धारण कर लिया था। तेज बारिश और सड़क में पानी के बहाव के बीच धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हम लोग कालसी के पास, जहां सड़क टूटी थी, पहुंच गए। लगातार हो रही तेज बारिश से कालसी के थोड़ा पहले सड़क पूरी तरह से टूटी हुई थी और वहां पर सेना के कुछ ट्रक और जीप एक लाइन में खड़े थे। सेना के जवान बरसाती पहने भाग दौड़ करते दिखाई पड़ रहे थे। इतने में एक सज्जन जो एक अफसर जैसे लग रहे थे हमारे पास आए और हमसे गाड़ी किनारे लगाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के जवान पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने में जुटे हैं, क्योंकि सेना के जनरल को देहरादून में आयोजित एक आवश्यक मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपनी गाड़ी को सेना की गाड़ियों के पीछे लगा देना, क्योंकि सेना के काफिले के गुजरने के साथ ही रास्ता फिर से बंद हो जाने वाला था। हम वहीं इंतजार करते रहे। जैसे ही जनरल का काफिला गुजरा, मैंने भी सेना के ट्रकों के पीछे पीछे अपनी कार लगा दी। उस दिन केवल हमारी कार ही एकमात्र असैनिक कार थी जिससे उस टूटे हुए मार्ग को पार किया था। हमारी कार के गुजरते ही वह अस्थायी मार्ग फिर से बंद हो गया। उस खतरनाक सड़क को पार करने के बाद सबने चैन की सांस ली। शीघ्र ही एक दूसरी चिंता ने मन को घेर लिया। संध्या होने को थी। उसी दिन कैंची पहुंचना संभव नहीं था। अब एकमात्र विकल्प यही था कि रात में हरिद्वार रुकना पड़ेगा। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाने वाला था और वहां पर माँ के लिए कोई उपयुक्त आश्रम या धर्मशाला की जानकारी हम में से किसी को भी नहीं थी। होटल के बारे में तो सोचना भी नहीं था। मन में अनेक विचार आ रहे थे। तभी माँ से मैंने अपनी चिंता प्रकट की। उसी समय मैंने सामने से मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मियों को आते हुए देखा। उनके पीछे पायलट कार भी चल रही थी। इन पुलिसकर्मियों द्वारा सड़क में चल रहे ट्रैफिक को रोका जा रहा था, क्योंकि उस मार्ग से मुख्यमंत्री को गुजरना था। इसलिए हम सभी से अपने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने को कहा जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारे बगल से कारों का एक काफिला गुजरा और तभी काफिले के सबसे पीछे चल रही कार एकाएक रुकी और उसमें से मुझे ऊंचे स्वर में जय माँ की आवाज़ सुनाई दी और मैंने श्री झलेडियाल जी को बड़ी शीघ्रता से अपनी कार से उतरते देखा। उस समय वह मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी पर थे और माँ को अचानक वहाँ देखकर रुक गए थे। अभी वह माँ को प्रणाम भी नहीं कर पाए थे कि मैंने उनसे माँ के विश्राम के लिए हरिद्वार में कोई उपयुक्त स्थान बताने के लिए कहा। झलेडियाल जी बोले कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के रात्रि विश्राम हेतु हरिद्वार में गंगा किनारे
नवनिर्मित जयराम आश्रम में 2 कमरों का आवास आरक्षित कराया था। अभी अभी मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार प्रवास का कार्यक्रम बदल गया है और अब वह सीधे देहरादून जा रहे हैं। अतः माँ के लिए रात्रि विश्राम हेतु वह स्थान बहुत उपयुक्त होगा। फिर झलेडियाल जी ने हमारे आगे आगे चलकर माँ को जयराम आश्रम तक पहुँचाया। माँ के लिए उज्ज्वल साफ सुथरे कमरे पहले से ही तैयार थे। कमरे के बरामदे के नीचे से गंगा जी अपनी संपूर्ण महिमा के साथ प्रभावित हो रही थीं। सायंकाल की एक घटना मुझे याद आ रही है। हमारे साथ की महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं। प्रार्थना का समय हो गया था। माँ ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। प्रार्थना के लिए दोनों माँ और मैं बालकनी में बैठ गए। माँ के सामने अकेले प्रार्थना करने में मुझे कुछ संकोच सा हो रहा था कि कहीं सुर न बिगड़ जाए। मैंने अभी प्रार्थना शुरू ही की थी कि मेरे साथ एक पुरुष स्वर भी शामिल हो गए थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।